आदाब नाजरीन, जेके न्यूज वेव में आपका इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले नजर डालते हैं सबसे पहले आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली की जदोजहद से पीछे हटने का सवाल ही नहीं, उमर अब्दुल्ला। नए अराजी कवानीन सख्त गैर इंसानी है, नाफिज नहीं होने देंगे, अल्ताफ बुखारी। जूनियर लीगल असिस्टेंट का भर्ती इम्तहान मनसूख। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जरिए मसले कश्मीर उठाने के बाद भारत का सख्त रद्द-ए-अमल। नई अराजी पॉलिसी एक तारीख के बाब का आगाज, सजाद लोनी। बेंगना में आग की जदगी से 5 रिहायशी मकान खाकिस्तर, लड़का जख्मी। जम्मू कश्मीर यूटी में गाड़ियों की तादाद 25 लाख से मुतजाविज। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस एप्लीकेशन ने रोड सेफ्टी इक़दामात में इनकलाब बर्पा कर दिया। और कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत मुसलसल, नुक़्ता-ए जमात से नीचे, पहलगाम सर्द तरीन मकाम। नाज़रीन, पेश है खबरों की तफसील। साल 1947 में जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी दर्जा दिया गया था, उसके लिए किसी वक्त का तायीन नहीं किया गया था, बल्कि ये दर्ज था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा उसे यह खुसूसी दर्जा हासिल रहेगा। लेकिन यह खुसूसी दर्जा हमसे गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर आईनी तौर पर छीना गया और हमने 5 अगस्त 2019 के फैसले को हमेशा गलत करार दिया है और हम अपना खुसूसी दर्जा वापस हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैदान से रफू चक्कर हो गए हैं। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज जनूबी कश्मीर के दौरे के तीसरे दिन अनंतनाग में पार्टी वर्करों के इजलास से खिताब करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शुक्र है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दफा 370 से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए तारीख देने का इशारा दिया है और हमें चाहिए जल्द से जल्द समाअत शुरू हो और हम पुर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा और जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने हुकूक वापस हासिल होंगे, क्योंकि हमारा केस मजबूत से मजबूत है। अब्दुल्ला ने कहा, हम अपनी लड़ाई से पीछे हटेंगे नहीं, ये वक्त पीछे हटने का वक्त नहीं है। मेरे वालिद साहब ने भी गुज़श्ता माह पीछे हटने का सोचा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन हमने उन्हें बोला, खुदारा इस वक्त ऐसा मत कीजिए, जम्मू कश्मीर को आपकी जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी जरूरत है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसमें आपकी जरूरत है। इसी तरह से मैं आपसे कहता हूं कि यह वक्त पीछे हटने का नहीं है, हमें साफ कदम रहना होगा और मोर्चा संभाल कर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जूनियर लीगल असिस्टेंट्स के ओहदों के लिए हुए भर्ती इम्तहान को मनसूख कर दिया है, जो 13 नवंबर 2021 को मुनक्किद हुआ था। मेंबर सेक्रेटरी M.K. शर्मा की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि जूनियर लीगल असिस्टेंट के ओहदों के लिए हफ्ता 13 नवंबर 2021 को मुनक्किद होने वाले इम्तहान को मनसूख कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कानूनी मावनीन और जूनियर कानूनी मावनीन के ओहदों के लिए नोटिफिकेशन नंबर 1 तारीख 8 मार्च 2021 को भी मनसूख कर दिया गया है। इसमें मजीद कहा गया है कि कानूनी मावनीन और जूनियर लीगल असिस्टेंट्स की भर्ती के लिए नए इश्तहार का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने जुमेरात को कहा कि नए अराजी कवानीन को सख्त और गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि ना तो नए कानून को नाफिज किया जा सकता है और ना ही इसे नाफिज होने दिया जाएगा। बुखारी ने यहाँ श्रीनगर में नामनिगार से बात करते हुए कहा, नए अराजी कवानीन सख्त और गैर इंसानी है, हमने दुनिया में इस तरह के कवानीन कभी नहीं देखे हैं। जिन लोगों के कब्जे में जमीन थी अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये नई कानून साजी अमल में लाई जाएगी, ये मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी है।
बुखारी ने कहा कि हम इसे सियासी मसला नहीं बनाना चाहते बल्कि इसे मुनासिब तरीके से निपटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सियासी रहनुमा गद की तरह है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी पूरे एतमाद के साथ ये वाज़ेह करना चाहती है कि इन नए अराजी कवानीन को लागू नहीं किया जा सकता और न ही लागू होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुतासरा अफराद बाहर आए, बात करें और अगर उनके पास मेरिट है तो अपने मसले की वजाहत करें। श्रीनगर के बेमना इलाके में जुमेरात को आतिशबाजी के वाक़े में कम से कम 5 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि एक नाबालिग लड़का झुलस कर जख्मी हुआ। खबर रसा एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर ने सरकारी जराये के हवाले से बताया कि बेमना के इलाके मंसूर कॉलोनी में आतिशबाजी के वाक़े में 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि वाक़े में मोहम्मद आसिफ आहंकर नामी एक नाबालिग लड़का भी जख्मी हुआ, जिसे बाद इलाज के लिए सिकिम सोबरा ले जाया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम वजूहात का पता लगाया जा रहा है। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिस मुल्क ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला किया, उसे अक़वाम मुत्तहिदा जैसे ताकतवर प्लेटफॉर्म पर खिताब करने का कोई हक नहीं है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के तबसरे के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हम आज वाज़े तौर पर कसीर जहती में इस्लाह पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। फितरी तौर पर हमारे अपने मखसूस ख्यालात होंगे और कम से कम ये बात सामने आ रही है कि इसमें मजीद ताखीर नहीं की जा। जयशंकर मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे, जहां सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की सदारत में इंसाफ, दहशतगर्दी और रिफॉर्मड मल्टीलिटरलिज्म पर 2 अहम यूनिट हो रहे हैं। मल्टीलिटरलिज्म पर बहस की सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल रुकन रोचीरा कम्बोज ने की। इस दौरान पाकिस्तान वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने मसले कश्मीर उठाया था। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फितरी तौर पर हम आज कसीरुल जहती मल्टीलिटरलिज्म में इस्लाहत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारा अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक अमूमी राय कायम हो रही है। कम से कम हमें इसमें ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, वादी कश्मीर में चले कलान से कबल ही दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में जुमेरात को दर्जे हरारत -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम दर्जे हरारत में बेहतरी का अब कोई इम्कान है, क्योंकि चले कलान जो कि सर्दियों के मौसम का 40 दिन तवील सरतरीन हिस्सा है, खुश्क मौसम की पेशगोई के दरमियान 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात के कहलकार ने इत्तला बताया कि श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता रात के -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये इस मौसम में 5 और 14 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए कम तरीन दर्जे हरारत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहे जेके न्यूज़ में।